हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 11.3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और चैप्टर जो डिपेंडेंट है बेटा वो किस पर है? प्लेन पर डिपेंड कर रहा है। और प्लेन की जो बेसिक इक्वेशंस हैं और जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके सॉल्व एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो पर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए बेटा, तो हम लोग इसकी अब थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 11। तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है बेटा एग्जाम्पल 26 से। तो क्वेश्चंस को रीड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और उसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन है, अ लाइन मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्यूब है बेटा, क्या है? क्यूब। तो हम लोग एक क्यूब फॉर्म कर लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो एक क्यूब फॉर्म कर लीजिए इस टाइप से। ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। अब क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्यूब की किसी भी एक साइड की जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज ए। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है, ये बेटा पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। ये पॉइंट जो होगा, इस सारे पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। A0 0, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया B0, A0 हो जाएगा। इस पॉइंट को हमने दिया C0 0 A, क्योंकि ऑन द जेड एक्सिस है। इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये पॉइंट जो है ये जेड और एक्स प्लेन में है, तो एक्स और जेड की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 हो जाएगी। इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट में जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्स इस टाइप से, और इस पॉइंट में आपके पास एक्स 0 हो जाएगा, बिकॉज ये वाई और जेड प्लेन में है, तो वाई और जेड की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? ए और ए हो जाएगा, ठीक है। इन सब पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। ए बी सी हो गया, इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया, इस पॉइंट को ई ले देते हैं, ये पॉइंट एफ हो गया और इस पॉइंट को हमने बोल दिया जी, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या किया, क्यूब के सारे कॉर्नर्स को पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब बात करें कि इसके डायगोनल्स क्या है बेटा। तो डायगोनल्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, ये पॉइंट क्या है? ओ है। तो ओ से जी को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक डायगोनल मिल जाएगा। डायगोनल्स क्या है इसके? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं बेटा, डायगोनल्स। डायगोनल्स आपके पास क्या है? यहाँ पर ओ जी होगा, ओ जी हो जाएगा। बी से आपको डी ज्वाइन करना पड़ेगा, बी और डी, बी डी हो जाएगा। ए पॉइंट से आपको क्या ज्वाइन करना होगा? ई को ज्वाइन करना होगा। ए से एफ, ए एफ हो गया, और ई पॉइंट ज्वाइन होगा आपका सी के साथ, तो सी ई। ये आपके 4 डायगोनल्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इन डायगोनल्स के साथ कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, इस टाइप से हमने कोई लाइन ले ली एल। ये लाइन एल जो है वो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल फॉर्म कर रही है इन डायगोनल्स के साथ। तो अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे। तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ओ जी डायगोनल्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो जी से ओ को माइनस करेंगे तो जी के पॉइंट्स क्या बेटा? ए और माइनस का ओरिजिन माइनस कर लिया जाए तो ए और ए आ जाएगा। इसी टाइप से आप बी डी के बारे में बात करें तो बी डी के बारे में बात कर सकते हैं।
तो बी डी का मतलब हो गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा, बी और डी, बी डी मतलब डी माइनस बी करना है आपको। तो डी का पॉइंट क्या है, ए जीरो ए माइनस जीरो ए जीरो, आप माइनस कर लीजिए बेटा, तो पॉइंट आएगा ए माइनस ए और ए आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। सिमिलरली आपको ए एफ निकालना है, तो ए एफ निकाल दीजिए, तो एफ माइनस ए करना है, तो एफ माइनस ए, तो एफ की वैल्यू कहाँ गई बेटा आपके पास, ये वैल्यू एफ है, एफ से आपको ए माइनस करना है, तो देखिएगा जीरो माइनस ए आएगा, माइनस ए माइनस जीरो ए हो जाएगा, और ए माइनस जीरो ए आ जाएगा। एंड बात करेंगे सी ई के बारे में, तो सी की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ई माइनस सी, तो ये ई है और सी, तो ए माइनस जीरो ए आएगा, ए माइनस जीरो ए होगा, और जीरो माइनस ए आ जाएगा। मतलब ये सारे के सारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल्स हैं, ये सभी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल है। और कोई भी एक लाइन है, इस लाइन के साथ इन डायगोनल्स का एंगल जो हो रहा है वो अल्फा बीटा गामा हो रहा है। तो लेट लाइन, तो कोई लाइन ले लीजिए जिसके डायरेक्शन रेशियो जो है, ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो लिया हुआ है, दैट इज एल एम एंड एन, ठीक है। इट मेक एंगल अल्फा बीटा गामा एंड अ डेल्टा विथ, हम इनका नाम दे देते हैं, ओजी के साथ बना रहा है, बीडी के साथ है, ए एफ है एंड सी ई है, ठीक है। तो हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन सब की वैल्यूज के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो हम बात करेंगे कॉज अल्फा। क्या बात करनी है, कॉज अल्फा की। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान रखिएगा, कॉज अल्फा का मतलब ये हो गया कि अल्फा ओजी के साथ बना रहा है, ये डायरेक्शन रेशियो है, ओजी का डायरेक्शन रेशियो आपके पास ये है, मतलब आपके पास क्या आएगा बेटा, ओजी वेक्टर डॉट, इस लाइन के लिए हम लोग मान लेते हैं एल है, ठीक है ना, इसको हम एल मान लेते हैं, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओजी और एल का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों का डॉट करना पड़ेगा ना, तो देखिएगा एल के साथ मल्टीप्लाई बेटा, ए एल हो गया प्लस ए एम प्लस ए एन, डॉट कर दिया, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट दिस वन, ए कॉमन हो सकता है, तो ये आएगा एल प्लस एम प्लस एन आ जाएगा, डिवाइड बाई, यहाँ देखेंगे तो ए स्क्वायर तो मतलब ए रूट 3 आ गया, यहाँ से ए कॉमन था बेटा, और ये जो वैल्यू है इसको हमने एज इट इज लिख दिया, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ए कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई एल प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाई इन रूट ऑफ 3 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये एंगल क्या आ गया, कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली इसी टाइप से आपको कॉज बीटा के बारे में बात करनी है। कॉज बीटा का मतलब ये है कि आपको बी डी लेना है, बी डी आपके पास ये है, और इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करना है, ठीक है ना। तो बी डी का इसके साथ डॉट करना है, तो देखिएगा ध्यान से, ए का एल के साथ मल्टीप्लाई, तो ए कॉमन ले लीजिए बेटा, देखिएगा एल यहाँ पे आ जाएगा, एल एम का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो एम आ गया प्लस एन मल्टीप्लाई हेयर, तो एन आ गया, डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सिमिलर टाइप का होगा, तो इसे हम ए रूट 3 लिख देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सेम टाइप से एक कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया आपके पास कॉज बीटा। ओके, नाउ कॉज गामा के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सेम टाइप से काम करना बेटा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। कॉज गामा के बारे में बात करते हैं। कॉज गामा का मतलब ए एफ से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक ना, ए एफ का मल्टीप्लाई एल एम एन के साथ। ए एफ कहाँ गया, ए एफ आपके पास ये है, ठीक है, ए एफ आपके पास ये दिया हुआ था, ए एफ का डॉट करिए, तो एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एल आएगा, माइनस एल प्लस एम प्लस एन हो गया, एक कॉमन हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाय फिर से ए रूट 3 आएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड करना होगा, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक कैंसिल आउट हो गया, कॉज गामा की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही आप कॉज डेल्टा निकाल दीजिए, कॉज डेल्टा का मतलब हो गया कि आपको सी ई, ये सी ई के साथ आपको एलिमेंट का डॉट करना है। तो यहाँ पर भी देखिएगा ए सभी जगह है, तो ए को बाहर निकाल दिया, वैल्यू क्या आ गई, एल के साथ 1
m और माइनस का n आ गया, डिवाइड बाय अगेन a रूट सी होगा और रूट के अंदर आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, एक कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रूव दिस वन एज अ कॉज स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखिए बेटा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा प्लस कॉज स्क्वायर डेल्टा, इसके बारे में बात करनी है। तो देखिएगा कि जो भी कॉज अल्फा है, कॉज अल्फा की वैल्यू, कॉज बीटा आपके पास है, कॉज गामा है और कॉज डेल्टा है। तो जो डिनोमिनेटर है कॉज अल्फा का डिनोमिनेटर आपके पास ये आया हुआ है, यह डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, कॉज बीटा का भी डिनोमिनेटर, कॉज गामा का डिनोमिनेटर, डेल्टा का सब सेम है। तो हम इसको बाहर निकालते हैं और स्क्वायर करके, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना है। सी बाहर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इन अ ब्रैकेट, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर, तो एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉज बीटा के लिए एल माइनस एम प्लस एन का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉज गामा के लिए माइनस एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर हो गया, प्लस डेल्टा के लिए एल प्लस एम माइनस एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 3l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नाउ स्क्वायरिंग एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, इसका स्क्वायर करते बेटा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल इंटू एम करेंगे तो माइनस का 2lm आएगा, एम इंटू एन माइनस 2mn और प्लस 2nl, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस यहाँ देखते हैं अगेन एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2nl। ओके, इसका स्क्वायर करते हैं बेटा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2nl। ठीक है ना, सबके होल स्क्वायर कर दिए। देखिएगा यहाँ पे हमेशा प्लस 2ln, ये कट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। इन सबको देखें तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया 4 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 3 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल वाइज। ओके, ठीक है, अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सॉल्व एग्जांपल्स 27 है। 27 नंबर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है, दैट कंटेन्स द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया गया, ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट दिया गया है और पॉइंट है आपके पास 1 -1 एंड 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच द प्लेन, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 है एंड x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8 है। मीन्स मुझे एक प्लेन चाहिए। अब समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, हमने एक प्लेन ले लिया बेटा ये, और एक दूसरा प्लेन ले लिया, ये 2 प्लेन है जो कि गिवन है। ठीक है ना, मुझे एक प्लेन ऐसा चाहिए जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो इसको बहुत सिंपली हम लोग ये समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर है तो एक बॉक्स टाइप पे दिखा दिया मैंने। ठीक है ना, एक बॉक्स टाइप पे दिखा दिया, मतलब क्या होगा कि इसका जो नॉर्मल है, मुझे क्या चाहिए इस प्लेन की इक्वेशन के लिए, इस P1 के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, n की रिक्वायरमेंट है, इसकी n की रिक्वायरमेंट है। तो इसका नॉर्मल ध्यान रखिएगा, ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसका जो नॉर्मल होगा और इस रिक्वायर्ड प्लेन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल की कंडीशन जो होगी, इन दोनों का बीच का डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लेट रिक्वायर्ड प्लेन, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन इज ए बी एंड सी। अगर ए बी सी हमने n ले लिया है, ठीक है ना, ए बी सी क्या ले लिया, n ले लिया है, तो क्या होगा, इस प्लेन के साथ
और इस प्लेन दोनों के साथ उसका डॉट क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, बिकॉज ईच आर परपेंडिकुलर। तो अब ये है, और फर्स्ट जो प्लेन है उसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो क्या दिया गया, 2 3 एंड -2, 2 3 एंड -2, एंड 2 के क्या दिया गया है, 1 2 एंड -3, 1 2 और -3 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, ये और ये तो परपेंडिकुलर है, तो सिंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इम्प्लाइज दैट, यहां पर डॉट करके देखिए बेटा, तो 2a आएगा प्लस 3b आएगा माइनस का 2c इज इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों को डॉट कर दिया, सिमिलरली आप इन दोनों को डॉट कर दीजिए, तो a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका टारगेट ये है कि आपको a b c निकालना है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना जा रहे हैं, a b एंड c। तो a के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं बेटा, तो a को इलिमिनेट कर लेते हैं, a इलिमिनेट हो गया, और b के कॉफिशेंट्स को लिखते हैं, b का कॉफिशेंट क्या बेटा 3 2, c का कॉफिशेंट क्या है -2 -3। ठीक है ना, अब b के बारे में जब बात करते हैं तो b को इलिमिनेट करते हैं, और c की वैल्यू आएगी -2 -3, और a का कॉफिशेंट 2 और 1। c के लिए बात करते हैं तो c को इलिमिनेट किया, 2 1 और 3 2। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या बेटा, आप इस टाइप से कर सकते हैं, i j k n1 n2 n3, इन दोनों का क्रॉस n1 क्रॉस n2, ठीक है, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर है, दोनों का परपेंडिकुलर, तो n1 क्रॉस n2 निकाल सकते हैं, तो 2 3 -2 कर सकते हैं, 1 2 -3 कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस मेथड से सॉल्व किया, तो a अपॉन क्या बेटा -9 और प्लस का 4 मीन्स माइनस का 5 होगा, b अपॉन -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 का मतलब 4 हो गया, और c अपॉन 4 -3 1 हो जाएगा, मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, -5 4 एंड 1 आ गया। ठीक है ना, -4 -5 4 एंड 1 आ गया। ठीक है, अब ये n की वैल्यू है बेटा, जो रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी रिक्वायरमेंट n वेक्टर की है वो हो गया। a पॉइंट आपको दिया गया है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकलेगी, प्लेन की इक्वेशन होती है r वेक्टर माइनस का a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो या हम इसे लिखते हैं r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, तो r डॉट n, तो r वेक्टर डॉट n की वैल्यू क्या है, -5i प्लस 4j प्लस k इज इक्वल टू a डॉट n। तो a की वैल्यू जो है आपके पास ऑलरेडी दी गई 1 1 -1 एंड 2, 1 -1 एंड 2, तो 1 -1 एंड 2 डॉट, आपको n के बारे में बात करें तो n की वैल्यू है -5 4 एंड 1, डॉट कर दीजिए बेटा, तो 1 5 माइनस का 5 -4 एंड प्लस 2, तो वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 7। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, -5x प्लस 4y प्लस z, जहाँ पे x y i j k होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, x y z लिख देते हैं। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5x माइनस 4y माइनस z, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया बेटा, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है कि किसी भी दो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन अगर निकालना है तो n1 क्रॉस n2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, n1 क्रॉस n2 निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से इन्हें सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल 28 के बारे में बात कर लेते हैं। 28, अब ये क्वेश्चन जो है 23 के मेंस के पेपर में आया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट दिया गया आपको, पॉइंट P की वैल्यू दी गई है 6 5 9 एंड द प्लेन डिटरमाइन द बाय द पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए गए A 3 -1 2, B 5 2 and 4, C -1 -1 6।
मतलब प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास कर रही है और उस प्लेन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कब होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई तब होता है जब आपको प्लेन की इक्वेशन मालूम होती है। तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी बात कर रखी। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। चलिए इन सब पॉइंट्स को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। x माइनस x1 को हमने इसके लिए लिया 3, y माइनस y1 के लिए +1 हो गया, z माइनस z2 2 हो गया, ठीक ना। अब x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 3 2 लिख दिया, 2 माइनस माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो गया। अब x3 माइनस x1 तो -1 माइनस 3 -4 लिखा, -1 ये 0 हो जाएगा और 6 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फॉर्मूले का यूज कर लिया है तो अब इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 3 4 जा 12 आ जाएगा, माइनस y प्लस 1 एक्सपेंड कीजिए बेटा, 8 हो गया और ये माइनस से माइनस प्लस 8 हो जाएगा तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, प्लस z माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा और यहाँ से अगर करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x माइनस का 9, माइनस ये 4 बचा हुआ है तो ये हो गया 4y माइनस 4, ठीक है। और यहाँ 3 है तो यहाँ पे आ गया 3z माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन आ गया बेटा 3x माइनस 4y प्लस 3z और -9 माइनस 4 -13 माइनस 6 माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है। एक्चुअली टारगेट क्या बेटा? डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का टारगेट अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड में आ जाता है। तो देखिएगा प्लेन की इक्वेशन क्या बेटा? 3, x की वैल्यू आपको दी गई है 6 5 9, तो 3x की वैल्यू कितनी है? 6, तो क्या लिखते हैं? 18 माइनस 4 इंटू वाई की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो ये हो जाएगा -20, ये 18 है। और 3z, तो 3z मतलब हो गया बेटा 27 माइनस 19 डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आ गया 3 स्क्वायर 9, इसका मैग्नीट्यूड बेटा 4 का 16 प्लस 3 का 9, ओके ओके। अब इसकी कैलकुलेशन को कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 27 प्लस 18, ये हो जाएगा आपका 45 और माइनस का 39, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। तो वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 6 डिवाइड बाई रूट के अंदर 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 34, तो रूट के अंदर वैल्यू आ गई 34, ठीक है। तो 6 अपॉन रूट 34 आ जाएगी, ओके ओके। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डिस्टेंस की, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, रूट 34 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 6 अपॉन 34 इंटू रूट 34 आ गया, ओके। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेगा 3 अपॉन 17 आएगा और रूट 34 आ जाएगा। तो इस टाइप से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या था बेटा? इम्पॉर्टेंट ये था कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी पड़ेगी विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको याद रखनी है कि 3 पॉइंट्स का इक्वेशन आपने स्टेप्स निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। प्लेन की इक्वेशन आने के बाद आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैंने लिखा है यहाँ पर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए।
तभी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 28। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 29 के बारे में। एग्जाम्पल 29। अब ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया 29 में, सो दैट द लाइन्स x माइनस ए प्लस टी डिवाइड बाई अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू y माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू z माइनस ए माइनस टी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा। ये एक लाइन है। और सेकेंड लाइन दिया गया है x माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। आर को प्लेनर, ठीक है ना, आर को प्लेनर। तो को प्लेनर की कंडीशन है बेटा, को प्लेनर इस कंडीशन में है। तो को प्लेनरिटी की कंडीशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर दो प्लेन थी, दो प्लेन में क्या था बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू हमने लिखा था a1 प्लस का लैम्डा b1। अगर ये एक लाइन है, दूसरी लाइन जो दी गई है a2 प्लस म्यू b2, तो कोप्लेनरिटी के लिए कंडीशन थी a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 है तो लाइन्स को प्लेनर है। तो सबसे पहला तो काम ये है कि ये पॉइंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, किस पॉइंट से पास कर रही हैं। तो पॉइंट्स आपको मालूम है न्यूमरेटर से मिल जाता है, तो पॉइंट्स निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट क्या बेटा, a माइनस टी है, ध्यान रखिएगा a माइनस टी है। यहाँ पे आपको अल्फा दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया आपको a प्लस डी, ध्यान से देखिएगा। इस ब्रैकेट को लगाएंगे तो a प्लस डी आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया आपके पास a1। a2 निकालते हैं बेटा, a2 दूसरी लाइन से मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या मिला आपको, b माइनस का c मिल गया, यहाँ से b मिल जाएगा और यहाँ से मिलेगा b प्लस c मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो b1 जो वैल्यू दी गई है वो है अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा एंड अल्फा प्लस डेल्टा, ये हो गया आपका b1। b2 के बारे में बात करें तो बीटा माइनस गामा, बीटा एंड बीटा प्लस गामा, ये आपके डायरेक्शन रेशियो हैं सेकेंड लाइन के, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो a1 माइनस a2 करना है। तो a1 माइनस a2 कर दीजिए। तो a1 माइनस a2 करें तो a1 से आप इसे माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, a माइनस डी माइनस बी प्लस सी, a माइनस डी माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बी एंड दिस माइनस दिस कर दीजिए, तो a प्लस डी माइनस बी माइनस सी, ये a2 माइनस a1 आ गया, ठीक है। अब a2 माइनस a1 अगर आ चुका है तो क्या करना चाहिए अब हम लोग को, भाई a1 माइनस a2 कर लिया, डॉट करना है b1 क्रॉस b2। तो अब ये आपको पता है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, पहले a1 माइनस a2 लिख लीजिए, a माइनस डी माइनस बी प्लस सी, अल्फा माइनस बी और a प्लस डी माइनस बी माइनस सी, ये हो गया a1 माइनस a2। अब बात करेंगे b1 और b2 की, तो b1 अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, ऐसे यहाँ पे बीटा माइनस का गामा, बीटा एंड बीटा प्लस डेल्टा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट अगर करें तो कैलकुलेशन कैसे हो सकता है वो देखा जाए, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको चेक किया जाए बेटा, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पे वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं। चेंज C1 टू C1 प्लस C2 करने जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो A आएगा, D कैंसिल आउट होगा, B आ जाएगा और C कैंसिल आउट होगा। तो मतलब ये आएगा 2 टाइम्स A माइनस का B आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, B से B ऐड हो जाएगा, ओके। यहाँ अल्फा माइनस का B है और यहाँ पे एज इट इज रहेगा A प्लस डी माइनस का B माइनस C, इसे कैलकुलेट करना है। इन दोनों को ऐड किया बेटा तो अल्फा अल्फा ऐड हो जाएगा, डेल्टा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 अल्फा आ जाएगा
यहाँ अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा प्लस डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो 2 बीटा हो गया, यहाँ पे आएगा बीटा और यहाँ आएगा बीटा प्लस डेल्टा। अभी तक मुझे कुछ फर्क तो पड़ता हुआ दिखा नहीं, ठीक है। तो ये केस आपके यहाँ पे अल्फ़ा माइनस डेल्टा और ये कुछ ये b माइनस ए, ये पॉइंट जो है ये गड़बड़ हो रहा है बेटा। ये जो है पॉइंट अल्फ़ा माइनस का b, तो ये पॉइंट अल्फ़ा नहीं है, ये पॉइंट a दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, a कुछ चेक कर लिया जाए बेटा। पॉइंट्स क्या है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये गड़बड़ है। तो ये y1 की जगह यहाँ पर a है एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे b है और बीटा प्लस a1 क्या था बेटा, यहाँ पे y माइनस का a है, सॉरी ये पॉइंट a है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। a माइनस का b है बेटा, ये a माइनस का b है, ये a माइनस b है। अब ऐसे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये a माइनस b है तो देखिएगा ये कॉलम आपका और ये कॉलम, अगर 2 कॉमन निकाल दिया आपने तो 2 कॉमन निकालने पे क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा, बीटा मिलेगा। a माइनस बी, अल्फ़ा और बीटा मिल गया और ये एज इट इज आप लगा दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। और 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि 0 होता है। मीन्स आप इससे बता सकते हैं कि लाइन्स आर कोप्लेनर, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से बेटा कभी कभी कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आती है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल 29 पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल 30। अब एग्जाम्पल 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line through the point AB crosses the XY plane। अब XY प्लेन को अगर एक पॉइंट मतलब लाइन कट कर दी तो उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। अब XY प्लेन है, ध्यान रखना है बेटा आपको यहाँ पर कि XY प्लेन, ये जो है प्लेन XY प्लेन है, इसको दे देते हैं XY प्लेन है। इस प्लेन को क्या बोलेंगे, XY प्लेन। अब XY प्लेन का मतलब होता है z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं कि एक लाइन जो है वो इसको कट कर रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको, ठीक है। तो z इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 0 ले लिया, तो ये XY प्लेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। XY प्लेन को हमने इस टाइप से लिख लिया। और जो लाइन है वो लाइन एक्चुअली में पास हो रही है बेटा A और B से। A का पॉइंट दिया गया है 3, 4, 1 एंड B पॉइंट दिया गया है 5, 1 एंड 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला याद है आपको, x माइनस x1 अपॉन a1 माइनस का b1 इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन, या a1 लिख देते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पर a2 लिख देते हैं क्योंकि पॉइंट्स तो आपके पास यही है, a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक ना। तो यहाँ पे a2 माइनस का b2 लिख दिया इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन a3 माइनस b3, ठीक ना। और इज इक्वल टू क्या लिखते थे, लैम्डा लिखते थे। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स लिख दीजिए बेटा, x माइनस का 3 अपॉन दिस माइनस दिस कीजिए या दिस माइनस दिस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 माइनस 3 किया तो 2 आ गया, y माइनस y1 की वैल्यू 4 हो गई, और दिस माइनस दिस किया तो माइनस का 3 आ गया, z माइनस z1 किया तो बेटा आ गया 1 है, और 6 माइनस 1 किया तो ये 5 आ गया, और इज इक्वल टू क्या देना बेटा, लैम्डा देना है। तो अभी आपको क्या करना क्या होता है, ये लाइन मालूम हो चुकी है, ये पॉइंट चाहिए आपको। ये पॉइंट कैसा बेटा, वेरिएबल पॉइंट होता है। लाई कहाँ करेगा, ऑन द लाइन। तो लाइन पे लाई करेगा तो वेरिएबल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट एक्स की वैल्यू बताइए क्या आएगी, एक्स की वैल्यू देखिएगा 2 लैम्डा, ये -3 उधर जाएगा तो +3 आ गया, एक्स आ गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई
-3 लैम्डा, -4 को उधर भेजा तो +4 आ गया। जेड इज टू आ गया 5 लैम्डा, -1 की जगह +1 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास वेरिएबल पॉइंट। दिस पॉइंट लाई ऑन एवरीवेयर ऑफ द लाइन, कहीं पे भी हो सकता है, उस लाइन पर कहीं पे भी हो सकता है, तो वो लाइन यहाँ पे भी हो सकता है। तो सिंस दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन इम्प्लाई दैट पुट कर दीजिए, तो जेड है यहाँ पर केवल, तो जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 5 लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/5 आ गया। लैम्डा की वैल्यू अगर -1/5 आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू -1/5 आ गई है, तो इस वैल्यू को वहाँ पे पुट कीजिए, तो पुट कीजिए बेटा यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी -2/5 +3, वाई की वैल्यू -3 टाइम्स, लैम्डा की जगह -1/5 +4, और जेड की वैल्यू एक्चुअल में ये वैल्यू 0 है, तो इसका मैंने लिख दिया 0। एक्स इज इक्वल टू आएगा 15 माइनस दिस 13/5, वाई इज इक्वल टू आ गया +3/5 मतलब 23/5, और जेड की वैल्यू आ गई 0। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने बात की है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। अगर लाइन दी गई है तो आपका टारगेट है वेरिएबल पॉइंट निकालना। अगर लाइन गिवन है तो वेरिएबल पॉइंट निकाल दीजिए, और इस पॉइंट को इस प्लेन के अंदर ऑलवेज भी सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई करेंगे। अब ये प्लेन देखिए, प्लेन कैसी भी हो सकती थी, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बोला गया तो हमने जेड की वैल्यू को 0 कर दिया है, या जनरलाइज होती, तो जनरलाइज होती तब भी हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाती। लैम्डा मिल जाता तो इस वैल्यू को हमें वेरिएबल पॉइंट में पुट कर देना है, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में अच्छे से आई होंगी। ये जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स थे बेटा, बहुत अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन। सोचिए कि इतना लंबा वीडियो बन चुका है, 36 मिनट का वीडियो बन गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस तो अच्छे हैं ही, और ये क्वेश्चंस आपके सभी कंपटीशन के लायक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करनी बेटा हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो कम से कम कर लें। ठीक है, क्योंकि इस एक वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं होना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं, 23 क्वेश्चंस हैं, तो स्लोली हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 11 मिसलेनियस अनसॉल्व्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चंस आपके साथ होने चाहिए, तो आप हमेशा बुक को लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते नहीं हैं, इस चीज़ को समझिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि सो दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, origin to the point 2 1 1 and 3 5 -1। मैं क्वेश्चन को अभी रीड करता हूँ, 4 3 -1। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो अगर इस लाइन को हम सपोज करते हैं बेटा, ये एक लाइन है जो कि ए बी है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करें तो b - a कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी 2 1 1। आपको इससे इसे माइनस करना है, और इसे सी डी मान लीजिए बेटा, तो सी डी के लिए क्या हो सकता है, सी डी ले लेते हैं, तो d - c कर दीजिए, तो 4 - का 3 आपके पास 1 आ जाएगा, 3 - 5 -2 आएगा, -1, और ये -1 ऑलरेडी है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर शो करना है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर परपेंडिकुलर, अब इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपके पास ये है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपके पास ये है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ए बी डॉट सी डी की वैल्यू आनी चाहिए 0। तो चेक कर लेते हैं बेटा, ए बी की वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट सी डी की वैल्यू है i कैप -2j कैप प्लस ये 0 है। डॉट कीजिए बेटा 2 के साथ i कैप 2 और j के साथ -2, वैल्यू देखिए 0 आ जाएगी। मीन्स ए बी वैक्टर या ए बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी।
तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप इस प्रूफ कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच का आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना था। ओके, डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका क्या बेटा, ए बी का मतलब बी माइनस ए कर दीजिए, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा गया है। सेकंड बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया L1, M1 और N1 एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, और दूसरा जो दिया गया L1, M2 और N2 ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। एंड दीज लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, ये लाइन और ये लाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं। लाइन आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ दीज लाइन्स। इन दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन रेशियो चाहिए मुझे। तो लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात की गई, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन और इसके डायरेक्शन कोसाइन का जो डॉट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इसका डॉट और इसका डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डॉट अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के साथ ये अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का क्रॉस का डायरेक्शन ये होगा। दो वेक्टर के क्रॉस का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर है। तो जब भी परपेंडिकुलर निकालने का केस होता है बेटा क्रॉस निकालना होता है, तो क्रॉस निकालते तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो देखिएगा, फॉर डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये सारी टर्म्स कोसाइन में दिए गए तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात कर लेते हैं। आई जे के, यहाँ L1, M1 और N1 आ गया, L2, M2 और N2 आ गया। ठीक है, अब L1 आई कैप के लिए क्या होगा, M1 N2 माइनस M2 N1। ठीक है, माइनस जे कैप के लिए L1 N2 माइनस N1 L2 आ जाएगा, और प्लस के कैप के लिए आपके पास आएगा L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये ऑलरेडी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन लिख ले बेटा, यहाँ पे M1 N2 माइनस M2 N1, यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो N1 L2 आ जाएगा, माइनस का L1 N2 आ जाएगा। ये वैल्यू है L1 M2 माइनस L2 N1 सॉरी M1। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोगों ने अभी बात की थी दूसरे मेथड के बारे में भी, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, उसके थ्रू भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर। तो डायरेक्शन रेशियो दिए गए बेटा लाइंस के ए बी सी दिया गया है, और दूसरा दिया गया है बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। सिंपल सी बात बेटा, लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, तो एंगल निकालने का तरीका होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसे मान लीजिए B1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो B2 है, तो आपको मालूम है B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2 करना होता है। तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला B1 डॉट B2, तो A का मल्टीप्लाई इसके साथ A डॉट B माइनस सी हो गया, प्लस B C माइनस ए हो जाएगा, प्लस C का मल्टीप्लिकेशन A माइनस B के साथ आ जाएगा। ठीक है ना, अब तक तो डॉट करना आ गया होगा। अब B1 का मैग्नीट्यूड मैंने ऐसे ही लिख दिया है, हमने इसे चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसका जो न्यूमरेटर है ए बी कैसे हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड,
ये x है, ये y है और ये z है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, x के पैरेलल है तो x के पैरेलल है इस टाइप से, लेकिन ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास होने वाली और x के पैरेलल लाइन केवल एक ही हो सकती, दैट इज x एक्सिस, क्योंकि वो ओरिजिन से पास करेगी और x एक्सिस होगी। ओरिजिन से पास करी तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं x के वो 0 1 0 0 होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम है बेटा, x माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3, विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a1 a2 a3 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज b1 b2 एंड b3। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x माइनस का 0 करेंगे बेटा, क्योंकि ओरिजिन से पास करा, डायरेक्शन क्या है बेटा 1 है, इज इक्वल टू y अपॉन b की वैल्यू 0 हो गई, z अपॉन 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। अदरवाइज आप कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू क्या बेटा 0 है, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन क्या बेटा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, डायरेक्शन ये है आपके पास। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आएगा आपके पास लैम्डा आई कैप। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी विच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सिंपल सा केस है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया बेटा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, ए दिया गया बेटा आपको 1 2 3, बी की वैल्यू है 4 5 7, सी इज इक्वल टू -4 3 -6 एंड डी की वैल्यू है 2 9 5 सॉरी 2 9 2 रिस्पेक्टिवली ए बी सी डी दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। तो ए बी एंड सी डी के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना। तो पहला काम क्या करना, ए बी निकालना पड़ेगा, फिर सी डी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ए बी डॉट सी डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और सी डी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी निकालिए बेटा 4 -1 3 5 -2 3 7 -3 4, ये हो गया ए बी। सी डी के बारे में बात करते हैं, 2 -4 6 हो जाएगा, 9 -3 6 हो गया एंड 2 - 8। ये तो बहुत सिंपल सा केस हो गया बेटा। देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा, मतलब ये और ये वैल्यू सेम है ना। तो अगर सेम होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी इज इक्वल टू हो सकता है लैम्डा सी डी, हो सकता है, मीन्स ए बी वैक्टर पैरेलल टू सी डी वैक्टर, ठीक है ना, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। तो सिंपल सा काम है कि लाइन्स आर पैरेलल, तो आप इसे डायरेक्ट दिखा सकते हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होती तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर देते। ओके, तो क्वेश्चन इस टाइप से 5th नंबर सॉल्व हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइन्स दिया गया बेटा x - 1 अपॉन -3 दिया गया है, इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 2k इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2 दिया गया है, x - 1 अपॉन 3 के सेकेंड लाइन दी गई है, इज इक्वल टू y - 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z - 6 अपॉन -5। ये कहा गया है कि ये लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड k। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं, मेंस में भी कई बार आते हैं। तो देखिएगा परपेंडिकुलर ऑलरेडी बोला गया है। अब ये लाइन्स जो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये जो है आपका डायरेक्शन रेशियो है। तो इस डायरेक्शन रेशियो को हमने b1 लिख दिया बेटा। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, -3 2k एंड 2 b2। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना बेटा 3k
1 और -5। अब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि B1 और B2 का जो डॉट है वो 0 होगा। तो डॉट करके देखिए, -3 विथ 3k -9k प्लस 2k का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, 1 के साथ हो रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, इज इक्वल टू क्या करना है 0। -9k प्लस 2k माइनस का 7k और ये हो गया माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास -10/7। तो k की वैल्यू आप इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब भी आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हैं तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले ही अगर याद नहीं होंगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिएगा जब भी हम मिसलेनियस पे आ रहे हैं इसका मतलब हम लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का मतलब है कि वहाँ के फॉर्मूले आपको सारे के सारे पता होंगे, तभी हम आगे चल के इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.2 में किया भी है। ठीक है, तो एक प्रॉपर रिवीजन के लिए ही मिसलेनियस है। तो प्रॉपर रिवीजन कैसे होगा, जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। तो वापस आप एक्सरसाइज को देखिए, पिछले वीडियोस को भी कंप्लीट कीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रहे। ओके, और जब भी मिसलेनियस को करने जाइए तो आपको इस टाइप से जो समरी दी जाती है ना, मैं बुक दिखा रहा हूँ आपको, ये जो समरी दी जाती है आपको, ये समरी, तो समरी को आप प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिए। ये समरी दी गई है आपको, सारे ब्लू कलर में दिया गया ना, इससे क्या होता है कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं। ठीक है ना, वापस रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर? तो जैसे मैं एनसीईआरटी लेके बैठा हूँ बेटा, तो आपको भी एनसीईआरटी लेके बैठना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ध्यान सुनिएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू। तो हमें लाइन चाहिए जो कि 1 2 3 से पास हो रही है। तो जब भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो वहां पर हम लोग पॉइंट लेते थे ए, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन दिया गया बेटा आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन दी गई, तो प्लेन कुछ ऐसा दिया गया बेटा। ठीक है ना, और ये जो होता है वो r डॉट एन होता है। आपको याद होगा r डॉट एन इज इक्वल टू डी होता है। तो n जो होता है वो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन जो दी गई है वो क्या दी गई है, i प्लस 2j माइनस 5k। अब ये डायरेक्शन है आपके पास, और मुझे जो लाइन चाहिए वो एक्चुअल में क्या है, वो इस पॉइंट से पास करेगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब यही है, मतलब जो लाइन की डायरेक्शन है वो ये है। लाइन की डायरेक्शन आपको यहां से मिलेगी, पॉइंट आपको यहां से मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या था, पॉइंट था, और ये थी डायरेक्शन। तो ए जो है आपको यहां से मिल गया, आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स। बी की डायरेक्शन आपको यहां से मिल गई, आई प्लस 2j माइनस 5k, ये आपका आर वेक्टर, मतलब ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे कार्टेशियन में चेंज करना चाहें, क्योंकि कार्टेशियन में भी पूछ सकता है, तो कार्टेशियन में क्या होता है, x माइनस का अपॉन, y माइनस अपॉन और z माइनस अपॉन। यहाँ पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स क्या है बेटा, 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। डायरेक्शन आपको यहाँ मिलेगी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 1, j का 2 और k का माइनस का 5। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। तो आपको रिक्वायरमेंट पे फोकस करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू ABC। एक पॉइंट जो है वो ABC से पास कर रहा है, प्लेन किससे पास कर रहा है बेटा, A B और C से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट, ध्यान सुनिएगा, I प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 2। अब इस प्लेन के पैरेलल है। अब समझिएगा ये एक प्लेन है, इस प्लेन को हमने कुछ इस टाइप से दिखा दिया बेटा। ठीक है, अब इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है बेटा, वो यही है,
आई प्लस जे प्लस के, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी होता है, ठीक है ना। अब इसी के पैरेलल मुझे प्लेन चाहिए, ये रिक्वायर्ड प्लेन है, दिस वन रिक्वायर्ड प्लेन। अब इसका जो नॉर्मल है और ये दोनों लाइन, ये प्लेन कैसे हैं, ये पैरेलल है। अगर ये प्लेन पैरेलल है तो ये नॉर्मल क्या होगा, इसका भी नॉर्मल होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ अगर ये परपेंडिकुलर तो यहाँ भी परपेंडिकुलर। मतलब इस प्लेन की जो इक्वेशन होनी चाहिए उसमें नॉर्मल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। अब ये एन अगर मालूम है और ए पॉइंट मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फॉर्मूला क्या बेटा, आर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वैक्टर। तो आर डॉट एन वैक्टर की वैल्यू क्या है, यही है, सेम आई प्लस जे प्लस के। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है, ए की वैल्यू है आपके पास ए, बी एंड सी, और एन वैक्टर है आपके पास 1 1 एंड 1। इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये आएगा आर डॉट आई प्लस जे प्लस के। सिंपल सा काम है। आपको पॉइंट दिया हुआ था, नॉर्मल आपने यहां से निकाल दी, तो आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन मिल गया आपको। तो ये आपको क्या मिल जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए इनका, इस वीडियो को आप लोग देखे थक जाओगे लगता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।